मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। येडियुरप्पा ले सकते हैं सियासत से रिटायरमेंट। कर्नाटका में बीजेपी के कमल को खिलाने वाले बीएस येडियुरप्पा को न जाने कमल से इतनी नफरत क्यों हो गई कि अब पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। आने वाले 2023 चुनाव में चुनाव न लड़ने की बात खुद येडियुरप्पा ने अपनी ज़बानी कही है। 80 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं सीएम की कुर्सी से भी इस्तीफा दे चुका हूं, सिर्फ अब पार्टी के हित के लिए काम करूंगा कहकर इशारों में ही सियासत से इस्तीफा देने की बात कह डाली पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने। लेकिन अधिकृत तौर पर अभी येडियुरप्पा ने बीजेपी पार्टी को अलविदा नहीं किया। इनके इस बयान से कर्नाटका में बीजेपी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी का चेहरा येडियुरप्पा हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक हर वर्ग के लोग इन्हें पहचानते हैं। मोदी हो या अमित शाह को देखकर कभी बीजेपी नहीं जीत पाई, राज्य में इसका इतिहास गवाह है। हेलमेट की जागरूकता, खुद सड़कों पर उतरे यमराज। रामनगर जिला कनकपुर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ पांडु और जानी प्रकाश आज यमराज और चित्रगुप्त के भेष में बिना हेलमेट के घूमने वाले लोगों को रोककर जागरूक किया गया कि हेलमेट के बिना घूमोगे तो मैं तुम्हारा शरीर से आत्मा को ले जाऊंगा कहकर जनता में ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देते दिखे पुलिस वाले। मंत्रालय का दर्शन करने पहुंचे कुमारस्वामी। रायचूरू में चल रहे पंचरत्न यात्रा के चलते रायचूरू जिला में रहे पवित्र धार्मिक यात्रा स्थल मंत्रालय के श्री राघवेंद्र स्वामी मंदिर को जेडीएस के पूर्व सीएम कुमारस्वामी और उनकी पत्नी अनीता कुमारस्वामी ने मंदिर का दर्शन करके भगवान के दर्शन करते हुए आशीर्वाद लिया। कुमारस्वामी दंपति ने क्षत्रिय समाज के प्रोग्राम का चालन किया। सीएम बोम्माई ने बेंगलुरु में क्षत्रिय महासभा की ओर से विशाल राज्य स्तर का समावेश किया गया, जहां पर राज्य बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह और सीएम बसवराज बोम्माई थे मौजूद। दिया जलाकर इस समावेश का चालन करते हुए सीएम बोम्माई को समाज के जिम्मेदारों की ओर से कई मांगों को लेकर मेमोरेंडम दिया। साथ ही इन्हें सीएम ने भरोसा भी दिया कि इस बार होने वाले बजट में इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। रोजाना किसी न किसी समाज को खुश करने का काम किया जा रहा है सरकार की ओर से। कुछ समाजों को छोड़कर चुनाव जो करीब है। सरकारी स्कूल के बच्चों ने की कुमारस्वामी से मुलाकात। रायचूरू में चल रहे पूर्व सीएम कुमारस्वामी की पंचरत्न यात्रा के दौरान सरकारी स्कूल के बच्चे इनके कार को रोककर अपील करने लगे कि हम गरीब बच्चों का कोई सुनने वाला नहीं, आप ही हमारी समस्या हल करें, हमें स्कूल जाने के लिए बस की व्यवस्था करें कहते हुए इनके सामने आंसू बहाने लगे स्कूल के बच्चे। कुमारस्वामी ने इनके सरकार बनने के बाद समस्या हल करने का भरोसा दिया। इस जन्म में तो इनकी सरकार बनने से रही, अगर बनी भी तो गठबंधन वाली सरकार बनेगी, जिसका इतिहास गवाह है। कुमारस्वामी चाहते तो उन स्टूडेंट्स की मदद के लिए अपने निजी खर्च से भी बस व्यवस्था कर सकते थे। हर काम सरकार के बगैर भी हो सकते हैं। बैंक मैनेजर ने किया 7 करोड़ का गोलमाल। बेंगलुरु में रहे आईडीबीआई बैंक में मैनेजर रही सचीला ने ग्राहकों की ओर से बैंक में रखे गए डिपॉजिट की रकम पर काली नजर डालकर 7 करोड़ का गोलमाल किया है। मैनेजर ने तमिलनाडु मूल निवासी सचीला ग्राहकों के पैसों से नकली अकाउंट बनाकर LIC बॉन्ड बनाते हुए टारगेट रिच करके मुनाफा लेती थी, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये एजुकेटेड चोर। अब जनता अपनी जमा पूंजी रखे तो रखे कहाँ, किस पर भरोसा किया जाए, ऐसे कई सवाल उठे हैं इस बड़े घोटाले से। भाई की तबीयत जानने के लिए बेंगलुरु पहुंचे तेलुगु एक्टर जूनियर NTR। आंध्र प्रदेश के तेलुगु सिनेमा जगत के जाने माने हस्ती नंदुमुरी तारक रत्ना को अचानक दिल का दौरा पड़ने से बेंगलुरु में रहे एक निजी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। इनकी खबर मिलते ही कल ही इनके भाई जूनियर NTR हॉस्पिटल में ही डेरा डाले
हुए हैं। इनके साथ हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर और कन्नड़ा फिल्म एक्टर शिवराज कुमार भी देखे गए। हॉस्पिटल के बाहर इनके चाहने वालों की भीड़ अपने चहीते नेता को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। विष्णुवर्धन स्मारक का हुआ आज लोकार्पण। पूरे 13 साल बाद मिला विष्णुवर्धन को स्मारक। कन्नड़ा फिल्म में सीनियर एक्टर दिवंगत विष्णुवर्धन के अभिमानियों का सपना आज हुआ पूरा। मैसूरू में आज सीएम बसवराज बोम्मई के हाथों विष्णुवर्धन का स्मारक लोकार्पण किया गया, जहां पर इनकी धर्मपत्नी भारती विष्णुवर्धन भी रही मौजूद। कर्नाटका में पूरे 224 सीटों में लड़ेगी आम आदमी पार्टी। गुलबर्गा में आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रू ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई खाली दिमाग वाले पहले मुख्यमंत्री हैं राज्य के। उन्हें ना अधिकार चलाना आता है और ना ही इनके कैबिनेट में रहे मंत्रियों को अपनी ड्यूटी निभानी आती है। सभी अपने अपने कामों में लगे हैं, कोई भी जनता की भलाई नहीं सोच रहा है। अगर जनता का भला होगा तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से। इस बार होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में पूरे 224 क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कहा आम आदमी पार्टी के नेता और एक्टर चंद्रू ने। जंगल छोड़कर शहर में दिखा कांटों वाला सुअर। बीजापुर शहर के बागलकोट रोड के पास रहे सिक्याब कॉलेज के करीब आज जंगल में रहने वाले जंगली कांटों वाला सुअर वाहनों के बीच से भागता नजर आया, जिससे जनता में डर का माहौल बना हुआ है। बीजापुर के इतिहास में पहली बार जंगली जानवर इस तरह नजर आया है। आखिर इस जानवर को कब पकड़ेगी फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम, ये सवाल बना हुआ है। जनता में एक है या और कितने इसको लेकर भी चिंता बनी हुई है जनता में, क्योंकि ये सुअर अपने जिस्म पर रहे कांटों से ही अक्सर हमला करता है इंसानों पर। विश्वविद्यालय के लेक्चरर्स को नहीं मिलेगा महंगाई का भत्ता। बेंगलुरु विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम करने वाले लेक्चरर्स को विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर लिंग राजू की ओर से बड़ा झटका मिला है, जो कि एक आदेश देकर कहा गया है कि इनके टीए भत्ते को विश्वविद्यालय की ओर से रोका गया है। पहले ही इन गेस्ट लेक्चरर को कम तनख्वाह में काम पर लेकर उन्हें देने की तनख्वाह को भी सही तरह से नहीं देते कई विश्वविद्यालय। अब इन्हें दिए जाने वाले भत्ते को काटेंगे तो उनके परिवार पर तो पहाड़ टूट पड़ेगा महंगाई का इस दौर में, ऐसा कहना है यहाँ के गेस्ट लेक्चरर्स का। बजरंग दल का मकसद ही संघर्ष करना है, शरण पंपवेल का विवादित बयान। तुमकुरू में विश्व हिंदू परिषद के कार्यदर्शी शरण पंपवेल ने भरी सभा में अपनी जबान से जहर उगलते हुए नफरती बयान दे डाला और कहा कि गुजरात में हुए 59 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बदले हमने 2000 को मौत के घाट उतारा। मंगलुरु में प्रवीण नेटारू के हत्या के बदले सूरतकल में हुए हत्या ही हिंदुओं की पहचान और ताकत है, कहकर सबसे बड़ा विवादित और नफरती बयान दिया इस व्यक्ति ने। इन लोगों को करने के लिए दूसरा कोई काम नहीं जो रोजाना हिंदू मुस्लिम कहते हुए भाईचारे से रहे समाज में नफरत का बीज बोते हैं। आज के पढ़ाई करने वाले युवकों को फटकार कर उनकी मौत पर सियासी रोटियां सेकते हैं। अगर जान चली गई तो कभी कोई भी संगठन वापस नहीं ला सकता, क्योंकि जान है तो जहान है। इन संगठनों का क्या है नफरत फैलाना, दंगे करवाना, आखिर में तो आम लोग ही इसका शिकार हो जाते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।